वाटरमेलन पिज्जा। एक गांव में ब्योमकेश कहकर एक आदमी रहता था। वो बचपन से ही खेती का काम में डूबा हुआ रहने से बिल्कुल पढ़ नहीं पाया। ब्योमकेश को मंदाकिनी कहकर पत्नी और चर्री कहकर एक बच्चा था। एक दिन चर्री मंदाकिनी से, मम्मी, इस बार डैडी को कभी भी हमारे स्कूल में मत भेजो। पढ़ाई नहीं आने से भी परवाह नहीं है, लेकिन उसे इस दुनिया में क्या चल रहा है कहकर मिनिमम नॉलेज भी नहीं है। उसके वजह से मेरा इज्जत बहुत बार चला गया है। कहा। तब माँ, ऐसा नहीं बोलते बेटा, असल में तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार है, लेकिन वो 24 घंटे खेती के बारे में छोड़कर और किसी चीज के लिए नहीं सोचने की वजह से इस समझ से थोड़ा पीछे रह गए हैं बस। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, पता है? बोली। तब चर्री, हाँ, कर सकता है। परसों को बैडमिंटन रैकेट चाहिए कहा तो दिवाली का रॉकेट लेके आए। उनके बारे में मुझे मत बताओ माँ। कहा। एक दिन ब्योमकेश, मंदाकिनी और चर्री एक पिज्जा सेंटर में गए। एक टेबल पर बैठे हुए उनके पास उस पिज्जा सेंटर का ऑनर नकुल आकर, अरे ओ चेरी, तुम तो टिंको का क्लासमेट हो ना? ओ, तो यही है तुम्हारा डैडी। इनके बारे में टिंकू ने बहुत बार कहा था। कहा। तब चर्री, तुम्हें भी पता है क्या? मर गए। हाँ अंकल, हम दोनों तो बड़े दोस्त हैं। हमें चिकन पिज्जा मंगवाएंगे तो काकर जल्दी जाना है। कहा। कुछ देर के बाद उनके पास पिज्जा आया। ब्योमकेश उनके आगे पिज्जा को देखकर, ये क्या है? कूलिंग कम हो गया है, ऊपर से पानी पूरा सूखकर बहुत सूखा हुआ जैसा लग रहा है। कहा। तब सर्वर को कुछ समझ में नहीं आया। तब चेरी, डैडी, इसे क्या समझ रखे हो? कहा। तब ब्योमकेश, क्यों रे, इतना मुझे पता नहीं है क्या? ये तो तरबूज का टुकड़ा है ना? कहा। तब चेरी, अरे डैडी, कहकर कुछ कहने वाला ही था, इतने में नकुल, देखिए फ्रेंड्स, ये साहब पिज्जा को तरबूज का टुकड़ा समझ रहे हैं। वेरी फनी है ना? इसका ब्रेन को म्यूजियम में रखना चाहिए। कहकर हंसा। तब सब लोग कहकर हंसने लगे। तब चेरी, अंकल, मेरे डैडी को कुछ चीजों के बारे में पता नहीं है। ऐसा सबके सामने उनका मजाक उड़ाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा। तब नकुल, ऐसे वालों से कॉमेडी करने में क्या गलत है? तुम्हारा ग्रेट डैडी को पहले वो पिज्जा कहे तो क्या है और उसे कैसे तैयार करते हैं ये सिखाओ, बाद में इधर लेके आओ, ठीक है ना? कहा। उनके बातों के लिए वे तीनों बहुत दुखी हो गए। उस रात भर ब्योमकेश सोच में पड़ गया। अगले दिन ब्योमकेश एक वुडन सिंक स्टोव के ऊपर एक तरबूजा का टुकड़ा को रखा, उसके ऊपर चीज डाला और उसके ऊपर पिज्जा का टॉपिंग सब कुछ डाला और उसे अच्छे से पकाया। इतने में चेर्री आकर, ये क्या है डैडी? पूछा। तब ब्योमकेश, कल मेरे वजह से तुम्हारा बहुत अपमान हुआ है। सच में तरबूजा का पिज्जा तैयार करना है कहकर निर्णय लिया है। रात भर कैसे करना है सोचा, एक बार खाकर ये कैसा है बताओ। कहा। तब चेर्री उस वाटरमेलन पिज्जा को खाया और, डैडी, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। वाटरमेलन से तैयार किया ये पिज्जा कितना स्वादिष्ट है पता है? अजीब सा फ्लेवर्स मिलकर ये तो बहुत टेस्टी है। तुम तुरंत इनको बहुत सारे बनाओ। अब से हमारे घर के आगे लोग लाइन में खरीदने के लिए खड़े हो जाएंगे, देखो। कहा। ऐसे ब्योमकेश घर में ही वाटरमेलन पिज्जा तैयार करने लगा। चेर्री पूरा गांव में उस वाटरमेलन पिज्जा के बारे में पॉम्पलेट्स बांटा। तब लोग उनके घर के आगे लाइन में खड़े होकर खरीद कर खाने लगे। एक दिन नकुल को उसके बारे में पता चला। तब नकुल ब्योमकेश के घर आकर, देखो ब्योमकेश, तुम मामूली आदमी नहीं हो कहकर मुझे पता चल गया है। मेरे बुद्धि घास खाकर तुम्हें भड़काया। तुम सच में वाटरमेलन पिज्जा को तैयार करके लोगों का दिल जीत लिया। अब मेरा पिज्जा सेंटर नुकसान में पहुंच गया। तुम्हारे पास तो खेत है, मेरा तो वो पिज्जा सेंटर के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। इसलिए कृपया करके इस वाटरमेलन पिज्जा का तैयारी मुझे सिखाओगे तो मेरा पिज्जा सेंटर में तुम्हें 20% हिस्सा देता हूँ। बच्चे वाला हूँ, मना मत करो। कहा। ब्योमकेश चेर्री के ओर देखा। तब चेर्री, मान लो डैडी, आज आपकी महानता के बारे में गांव में सबको पता चल गया। मुझे वही बस है। कहा। तब ब्योमकेश, ठीक है। कहा। तब नकुल बहुत खुश हुआ। ऐसे नकुल उनका पिज्जा सेंटर में वाटरमेलन पिज्जा बेचते हुए व्यापार करने लगा।